जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PW में। दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले दोस्त हम लोग 12.1 प्रश्नावली को हल किए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्त, आज का जो सेशन है दोस्त, प्रश्नावली 12.2 है, जो वृत्तों से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग उस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं दोस्त। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में। वृत्त के त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। त्रिज्यखंड होता है क्या है दोस्त? कह रहा है वृत्त क्षेत्र का ऐसा भाग, वृत्त क्षेत्र का ऐसा भाग जो वृत्त क्षेत्र का वैसा भाग जो दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप के लंबाई से घिरा हो। दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप के लंबाई से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। ये मेरा क्या हो गया दोस्त? ये जो हो गया वो है त्रिज्यखंड हो गया। अब इसका केंद्र हम मान लेते हैं वो है, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है वह थीटा डिग्री का कोण बना है। तो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है दोस्त, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? वह होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यह त्रिज्यखंड का सूत्र है। हम लोग इसका परिभाषा क्या देखें दोस्त, फिर से आप लोग को समझा दें। वृत्त का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप के लंबाई से घिरे क्षेत्र को हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं दोस्त? त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसे एक और नाम भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला भाग है, दोस्त, ये वाला जो बड़ा वाला भाग है, इसे हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम लोग लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लिखे हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो संगत चाप की लंबाई निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। जो 12.2 का पहला प्रश्न है दोस्त, प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर है जो दोस्त, यहाँ पर क्या क्या दिया है हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान दिया है कितना दोस्त? 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। अब कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तभी हम लोग देखे थे दोस्त कि त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। थीटा का मान कितना है?
60 डिग्री है, तो 60 बटा हो जाएगा 360 गुना पाई का मान कितना होता है दोस्त 22/7। यहाँ बोला गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान कितना प्रयोग करना है 22/7 का ही प्रयोग करना है, इसीलिए हम लोग पाई का मान 22/7 का प्रयोग कर दिए। अब आर स्क्वायर है दोस्त, तो आर का मान 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 60 बटा 360 गुना 22/7, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 गुना हो जाएगा 22, तो 6 गुना 22 करेंगे, तो 6 गुना 22 करेंगे तो 22 छक 32 से होता है, बटा हो जाएगा 7। अब इसको भागा देंगे तो लगभग में आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्त, कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है दोस्त 1/4, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है दोस्त, एक वृत्त है जिसका 4 भाग किया गया है। जिसका कितना भाग किया गया है 4 भाग किया गया है, और यह एक वृत्त के चतुर्थांश यानी एक भाग को निकालने के लिए बोला। किसी एक भाग को हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, अब इसे निकालने बोला है। अब यहाँ पर जो केंद्र है दोस्त, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री कोण बनता है, और इस 360 डिग्री को कितने भाग में बांट दिया है 1 2 3 और 4। इसे हम लोग 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी इसका जो थीटा होगा दोस्त, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया है दोस्त 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। 2 लिख लेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r नहीं दिया है, बराबर में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर कुछ नहीं तो कितना रहेगा दोस्त 1 रहेगा। 7 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 7, और इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भागा में। यानी r का जो मान आ गया, r का मान आ गया 7/2। अब हम लोग क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग अगर जो गौर से इसको देखें दोस्त, तो ये भी क्या है एक त्रिज्या है, ये भी एक क्या है दोस्त एक त्रिज्या है। तो 2 त्रिज्याओं से घिरा है और एक संगत चाप से घिरा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं चतुर्थांशी कह सकते हैं। अब हमको हल कर देना है। अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है क्या होगा दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का जो मान है कितना आ गया है, थीटा का मान 90 आ गया है, बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, r जो है दोस्त कितना आ गया है 7/2। स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर के बदले 2 बार लिख देते हैं। अब इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे दोस्त, तो कैंसिल कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 4 बार में कैंसिल होगा,
और 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब इसको अगर जो 2 से काटेंगे तो 11 बार में, यानी ऊपर का जो आ गया 11 गुना 7, यानी 11 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 77। नीचे हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब इसको भागा देंगे, अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्त, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्त। कर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्त, एक घड़ी है तो घड़ी वृत्ताकार होता है, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। अब कह रहा है जो मिनट का सुई है, जो मिनट का इसका जो मिनट का सुई है दोस्त, वह कितना लंबा है 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है दोस्त 14 सेंटीमीटर लंबा है। अब 5 मिनट में मान लेते हैं दोस्त, ये जो सुई है यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि जो सुई है अभी फ़िलहाल यहाँ पर है और 5 मिनट के बाद ये सुई यहाँ आ गया। तो कह रहा है कि बताइए इतना जो क्षेत्रफल है, यानी ये जो क्षेत्रफल रचा है सुई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या है, यानी ये किसका निर्माण कर रहा है, तो यह त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है दोस्त, त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग इसमें भी क्या निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को थीटा की ज़रूरत पड़ता है और त्रिज्या की ज़रूरत पड़ता है। त्रिज्या तो हम लोग को दिया है दोस्त, थीटा नहीं दिया है। तो हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मिनट में एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है दोस्त 6 डिग्री कोण बनता है। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा, तो हो जाएगा 6 गुना 5 आ जाएगा 30 डिग्री। यानी हम मेरे पास थीटा का भी मान आ गया, थीटा भी आ गया दोस्त, और आर का मान पहले से दे रखा है। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हम लोग अभी 2 प्रश्न को हल करके देखे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, बटा हो जाएगा 360 गुना पाई का मान 22/7। जो आर का मान दिया है दोस्त वह 14 है, स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग इसे 2 बार लिखते हैं। अब इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल दोस्त। 3 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। अब क्या आ गया दोस्त 11 गुना 14। अब 14 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 154 और नीचे में हो जाएगा 3। अब 3 से भागा देंगे हम 154 को दोस्त, तो आ जाएगा 51.33 लगभग में इसका आंसर आ जाएगा दोस्त सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका राइट आंसर है। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में।